वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1। मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रज्ञा ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कैसे एक इंसान, एक मानव जाति, एक मनुष्य अंधकार की ओर भटकता है। मनुष्य ईश्वर की प्रज्ञा पर नहीं, लेकिन स्वयं की ज्ञान पर, स्वयं की प्रज्ञा पर निर्भर रहता है और घमंड के कारण, अहंकार के कारण ईश्वर को भूल जाता है। मनुष्य भूल जाता है कि ईश्वर ने इस संसार को रचा है, ईश्वर ही इस संसार के सृष्टिकर्ता है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जब संसार को जब हम देखते हैं, उसकी हम लोग पूजा करने लगते हैं, उस संसार के अनुसार जीवन बिताने लगते हैं, उस संसार का पीछा करते हैं, लेकिन प्रभु को भूल जाते हैं। किसी ने सही कहा है, विज्ञान अच्छा शिक्षक है परंतु बुरा मालिक। क्योंकि विज्ञान हमें ईश्वर का रास्ता नहीं, लेकिन मनुष्य को रास्ता दिखाता है। विज्ञान यह कहता है कि सब आविष्कार अपने से किया है, ईश्वर का उसमें देन नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, आपका विश्वास क्या कहता है? आप विज्ञान पर निर्भर है या ईश्वर का पर, जो सृष्टि करता है, जिसने आपको और मुझे इस संसार में लाया? क्या उस ईश्वर पर आप विश्वास करते हैं? प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रतिदिन हमारे कार्यों पर नजर डालना है। किस रास्ते पर हम चलते हैं, किस प्रकार का काम हम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे? प्रभु मसीह संसार के आने के बाद उनका कार्य क्या था? क्या मनुष्य की शक्ति पर, मानव जीवन पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया और ईश्वर पर केंद्रित किया हम सबों का ज्ञान? प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, कहता है संत योहन का सुसमाचार, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रज्ञा किस प्रकार है की है? मैं प्रभु पर कितना विश्वास करता हूँ, प्रभु के वचन पर कितना विश्वास करता हूँ, उस वचन को हमारे जीवन में कितना अमल करते हैं, यह हमें आज के दिन पूछना है। तभी हम प्रकृति की पूजा नहीं, लेकिन ईश्वर की पूजा, एक सत ईश्वर जो संसार के सृष्टि से पहले और अभी और अनंत काल तक रहेंगे, उनका पूजा करेंगे। तो आइए प्रभु से कृपा मांगे कि हम प्रकृति पर नहीं, लेकिन ईश्वर पर निर्भर हैं। आमीन।